नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज का विषय जो है रीडिंग का वो प्यार है, लव। आज हम प्यार के विषय में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि आप लोगों के जीवन में प्यार कैसे कब कहाँ आने वाला है और ईश्वर की तरफ से आपके प्यार को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर क्या संकेत आ रहे हैं। तो मैंने रखे हैं यहाँ पर नंबर 1 और 2। तो आपको जो भी नंबर ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, यदि आपको नंबर 1 ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो उसे चुने, यदि नंबर 2 ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो उसे चुने, है ना। मेरी आशा है कि आप लोगों ने अपने विवेक के आधार पर अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा। अब हम जानेंगे जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 चुना है उनके प्यार के प्रति क्या संकेत आ रहा है ईश्वर की तरफ से, और उनका प्यार उनको कब कैसे कहाँ मिलने वाला है, जानेंगे। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 चुना है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। हे भोलेनाथ गाइड करें शिव शंकर बाबा। द एम्प्रेस, the Empress, 6 of Pentacles and 5 in Pentacles. Two of Wands. Knight of Pentacles. Five of Cups. आपके जीवन में प्यार को लेकर जो भी स्थिति है अभी इस समय, आप थोड़ा सा परेशान हैं, आप कष्ट में हैं, निराश हैं अपने प्यार को लेकर। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा सा निराश नज़र आ रहे हैं मुझे प्यार को लेके, है ना। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर एक, मैं ऐसी आदत देख रही हूँ कि आप कभी अपने प्यार को लेकर इतना वो हो जाते हैं आप कि आपको कभी कभी अपने आप को आप चोट पहुंचा लेते हैं, है ना। आप ये नहीं देखते आपका कौन सा काम बिगड़ रहा है, आपको ऐसा करने से क्या समस्या आएगी। ऐसा मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको निराशा देख रही हूँ मैं। यहाँ पर एनर्जी आई है 5 ऑफ कप्स की एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, है ना। आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैं परिस्थिति आपकी देख पा रही हूँ कि आप कुछ ना कुछ अपना ऐसा नया करने का सोच रहे हो। आप कुछ ऐसा नया आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ ऐसी भावनाएं आपके जीवन में पनप रही हैं जो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको निराशा हाथ लगेगी आपके, मैं देख पा रही हूँ। तो आपको कोई भी नया काम करने से बचें आप, है ना। यदि आपको कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं प्यार को लेके, मुझे ऐसा देख पा रही हूँ कि जैसे यदि आप सोच रहे हैं कि आप लव मैरिज कर लें, या आप कहीं किसी के साथ किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं, या आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपको निराशा हाथ लग सकती है ना। आपको थोड़ा सा रुकना है यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा ये अनुकूल समय नहीं होगा किसी को प्रपोज करने का, किसी को अपने दिल की बात कहने का। यदि आपने कुछ स्टेप लिया इस प्रकार का, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनौती आपको झेलने को मिल सकती है, और आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है कि आपका काम ना बिगड़ जाए, है ना। कहीं ऐसा ना हो
कि आप किसी चीज़ में लगे हुए हैं और पीछे कहीं न कहीं आपका कोई काम बिगड़ जाए। तो प्यार के प्रति अभी आपका जो इसमें रीडिंग में जो भी आ रहा है ना, कि एकदम से ना आपको क्या लगेगा, जब जब आप जैसा आप पहली बार जब किसी से मिलेंगे जी, तो आपको लगेगा आज मैं इनसे अपने मन की बात कह दूँ। बहुत ही पॉजिटिव लगेगा आपको, है ना? लेकिन आपको ना यदि आप कह दोगे तो वहाँ थोड़ा-सा यहाँ पे मैं संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बनती नज़र आ रही है। तो थोड़ा-सा अभी अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को थोड़ा-सा दबा के रखने का कहा जा रहा है आपसे। अभी ये समय जो है यहाँ, अगर यदि आपने कोई स्टेप उठाया तो यहाँ पर गड़बड़ी मुझे नज़र आती है आपके कार्ड्स में। वैसे मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप उस प्रकार के व्यक्ति हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने वाले व्यक्ति हो, है ना? आप जब किसी भी काम को करते हो ना, तो आप नकारात्मक पहले से सोचते ही नहीं हो, है ना? आप सकारात्मक सोचते हो, आपके दिमाग में चलता है कि हाँ, ये काम होगा। आपके अंदर थोड़ा-सा मैं यहाँ पर जिद्दी प्रवृत्ति के आप मुझे नज़र आ रहे हैं, तो इसीलिए आप कोई ना कोई ऐसा स्टेप अगर यदि उठाएँगे, तो यहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है ना? आप चाहते हो, आपका मन कह रहा है, आपका दिल है कि आप अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करें। आप कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, अपने प्यार को लेकर, या कहीं जाना चाहते हैं। देखिए, आपको संतोष रखने के लिए कहा जा रहा है ना, पेशेंस। आप थोड़ा-सा संतोष रखें, पेशेंस रखें। आपके लिए जो भी कार्ड्स आए हैं वो कहने जो आपके लिए स्थिति बन रही है, वो ऐसी स्थिति बन रही है कि आपका जो दिल कह रहा है ना, देखिए दिल कुछ कहता है, कभी-कभी हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चलती। हमें ईश्वर जो आपको देता है वो सही समय पर देता है ना? तो आप मन में ऐसा ना सोचें कि रीडिंग में ऐसा आ गया है, तो ईश्वर जो करता है वो हमारे लिए अच्छा ही करता है। कहीं न कहीं आपको अपने जीवन में आपको कहीं न कहीं भगवान आपको बचा रहे हैं किसी चीज़ से, है ना? क्योंकि कहीं न कहीं कुछ दिक्कत आ सकती है, इसलिए ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ पर अभी रुको, दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम फॉर दैट। तो मैं देख पा रही हूँ आपका दिल आपका दिल जो है ना, वो आपसे खेल खेलेगा, और दिल है कि मानता नहीं, लेकिन आपको इसे काबू में करके रखना है। अभी आपको थोड़ा-सा संतोष और थोड़ा-सा सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। आपकी रीडिंग ऐसा ही बोल रही है, नहीं तो आपको पहले आप दूसरे की फीलिंग्स देखें, है ना? हो सकता है कि जिससे आप जो आप सोच रहे हैं कि ये सही टाइम है और मैं कह देता हूँ, है ना? आपका दिल ज़रूर आपसे ऐसा बोलेगा, है ना? खेल खेलेगा आपके साथ, लेकिन आपको दिमाग से काम लेना है। जैसे आप पहले अपने जीवन में दिमाग से काम लेते आए हैं, यहाँ इस स्थिति में आपके दिमाग पर आपका दिल हावी होते नज़र आ रहा है। आपका दिल आपको ऐसा कुछ करवा ना दे जिससे आपको समाज में आपकी छवि ना खराब हो जाए कहीं, है ना? यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर आपका कहीं कुछ चरित्र से संबंधित भी ये कार्ड कहता है कि कैरेक्टर में आपकी कहीं छवि ना खराब हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है। दिल की बात थोड़ा-सा आपको कम सुननी है और दिमाग की बात ज़्यादा सुननी है। बाकी जो आपके बारे में जो आपके जो लाइफ है, आपका जो आगे जो चलेगा, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा-सा आपको वेट करना है। और हाँ, मैं आपके लिए इतना कह सकती हूँ कि आप यदि जिससे भी आप के लिए फीलिंग है, उसकी आप थोड़ी-सी केयर ज़रूर करें, है ना? तो कहीं न कहीं ऐसा होता है ना कि थोड़ी-सी केयर की ज़रूरत है। यहाँ यदि आप उनकी केयर करेंगे ना, तो थोड़ी-सी आपकी नज़दीकियाँ उनसे बनती नज़र आ रही हैं मुझे। आपको उनकी प्रति प्रेम की भावना को थोड़ा-सा और कहना नहीं है, सिर्फ़ जताना है ना? जिससे कहीं न कहीं उनके अंदर भी आपके प्रति कुछ भावनाएँ, फीलिंग्स डेवलप हों, और उसके बाद आप कहेंगे, तो आपका काम यहाँ बनता नज़र आ रहा है। तो अब मैं देखूँगी कि जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 चुना है, उनके प्यार के प्रति क्या संकेत आ रहे हैं ईश्वर की तरफ से, और कब क्या होने वाला है जानेंगे। हाँ, हेलो कार्ड नंबर 2, मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें, डिवाइन से प्रार्थना करें
कि वो आपको उचित मार्गदर्शन करे आपके प्यार के लिए। हे यूनिवर्स, गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 2। टेम्परेंस, जस्टिस, एक बात पूछूं? माफ़ी चाहूँगी, मेरा बच्चा थोड़ा बीच में आ गया था, उसको जानकारी नहीं थी। मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 2। हे ईश्वर, मुझे गाइड करें कार्ड नंबर 2 के लिए। देखिए, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपको प्यार में सफलता मिलती नज़र आ रही है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि आप किसी से रिलेशन में हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, और मैं देख पा रही हूँ यदि आपका किसी से झगड़ा हुआ है और उनको आपसे कुछ गलतफहमी हो गई है, यानी कि उनको गलतफहमी हो गई है, वो नाराज़ हो गए हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से उनको जो गलतफहमी है वो दूर होने वाली है। यदि आप किसी चीज़ पर नाराज़ हैं, है ना, यदि आप किसी चीज़ पर नाराज़ हैं और आप जानना चाहते हैं सच, तो अब आपको सच का पता लगने वाला है ना। यदि कोई ऐसी बात है जो आपके प्यार से संबंधित है और आपको मालूम नहीं है, तो वो आपको पता लगने वाली है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आपसे कहा जा रहा है आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। वैसे मैं देख पा रही हूँ कि जो भी आपके लवर हैं वो आपकी बहुत केयर करते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को ना। मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए ऐसे संकेत हैं, उनके जो लवर हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनका हर परिस्थिति में साथ देने वाले हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आगे चलकर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा संकेत आ रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा संकेत आ रहा है कि आगे चलकर उनको किसी ना किसी के द्वारा उनकी बेइज्जती या अपमान उनका हो सकता है। कुछ ऐसा होएगा जिससे आप अपने अंदर ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी किसी ने आपका अपमान कर दिया है। आपका यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि देखिए, स्टार्टिंग में तो देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है कि सफलता मिलेगी प्यार में, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं जो उनका प्यार है वो उनसे कारण क्या है ना, कहीं ना कहीं जो दिक्कत आएगी ना वो आएगी बेरोज़गारी की वजह से, है ना। किसी को कहीं ना कहीं उनके प्यार से थोड़ा सा उनको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहाँ धन का कुछ ऐसा रिलेटेड नज़र आ रहा है, जैसे वो आपको बेइज्जती आपकी क्यों होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप बेरोज़गार हो या आप पर धन की कमी है, धन का अभाव है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करोगे कि आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास धन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होने वाला है। प्यार के विषय में बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये जो रीडिंग थी वो मैंने प्यार से संबंधित की है, तो आपको कहीं ना कहीं अपमान मिल सकता है। कारण ये है कि आप शायद कहीं ना कहीं ये कारण हो सकते हैं बेरोज़गारी, धन का अभाव। ये सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसे संकेत मुझे नज़र आ रहे हैं। जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंडसेट के साथ आपको देखनी है ये रीडिंग, ओके। और कहीं ना कहीं में कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है मुझे
कि आप अपने लवर को मनाएँगे, कितना भी मनाना चाहेंगे, है ना? लेकिन अभी इस समय थोड़ा-सा दूरी बनती नज़र आ रही है। वो आपको कहीं न कहीं आपकी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे और कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग आपकी यदि कोई समस्या है प्यार से संबंधित, तो आपको अपने अंदर आशा जगाए रखनी है ना? द स्टार का कार्ड आ रहा है, एफ़र्ट्स की बात होती है, तो कहीं न कहीं आपको एक आप ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपने अंदर एक आशा जगाए रखें, निराशा को अपने अंदर से भगाएँ, है ना? क्योंकि क्या होता है कि जब हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही होता है। यदि मैंने आपकी रीडिंग में आपको बोल दिया कि देखो जनरल रीडिंग है, यदि मैंने आपको बोला कि ऐसे-ऐसे आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो आप बिल्कुल ही निराश मत होइएगा, है ना? मैं हाथ जोड़ से आपसे प्रार्थना करती हूँ, निराश नहीं होना है किसी भी कीमत पर, है ना? क्योंकि द स्टार कहता है कि आशा आप जगाए रखें अपने जीवन में, अपने प्यार को लेकर। अभी थोड़ा-सा समय जो है, वो प्रतिकूल नज़र आ रहा है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग। और कहीं न कहीं आपको अपनी कुछ ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ये जो रीडिंग है जो कह रही है, वैसे मैंने ये प्यार पे की थी रीडिंग, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों को यदि कोई समस्या है आपके बॉडी में, कुछ आप देख रहे हैं, कुछ बदलाव देख रहे हैं, लग रहा है आपको कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। कहीं न कहीं मैं ऐसा देख पा रही हूँ, थोड़ी-सी आपके स्वास्थ्य में समस्या दिखती नज़र आ रही है मुझे। यदि आपके लवर को ही कोई समस्या है, तो आप उनको गाइड करें कि वो डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाएँ। कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि उनको आगे चल के कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े, है ना? तो उनको अपना ध्यान रखना है ना? डॉक्टर से चेकअप कराने में कोई बुराई नहीं है। यदि रीडिंग में आ रहा है तो आप कृपया ऐसा ज़रूर करें, है ना? और हल्की-फुल्की अगर है कोई दिक्कत, तो अपने आप पर थोड़ा-सा ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। वैसे ये लव रीडिंग थी, लेकिन मैसेज आया तो मैंने बता दिया है आपको। कुछ लोगों के लिए ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि वो अपने लवर की केयर करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा केयर करेंगे इस समय पर। इस समय जो है रीडिंग ये कह रही है कि आप अपने लवर की केयर करेंगे, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। आपको कहीं न कहीं उनका दूर जाने का आपको थोड़ा-सा डर सताएगा कि वो आपसे दूर ना हो जाएँ, ऐसा मैं नज़र आ रहा है। और देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है, कुछ लोग यदि कोई स्टेप ले लिया है और अपनी मम्मी-पापा को यदि किसी चीज़ का कष्ट अगर दे रहे हैं, अपने परिवार से कुछ अलगाव हो रहा है, तो देखिए आप गलती कर रहे हैं यहाँ पर। आप गलती कर रहे हैं यदि आप अपने माता-पिता को किसी चीज़ का कष्ट पहुँचा रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है, यदि वो आपसे किसी चीज़ की कह रहे हैं कि ऐसा ना करो, तो वो कहीं न कहीं आपको आपके लिए अच्छा ही कह रहे हैं, है ना? आपको उनकी बात माननी है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है कि वो कहते हैं ना लव इज़ ब्लाइंड, तो इस तरीके की फीलिंग उनके दिमाग में भर गई है, तो वो देख ही नहीं रहे हैं कि और लोग क्या कर रहे हैं और समाज में उनकी क्या छवि बन रही है। तो थोड़ा-सा देखिए, ठीक है, आपकी फीलिंग्स हैं, आप प्यार करते हो, लेकिन माँ-बाप की बात भी सुननी बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि ये जो माय गॉड, जो दोनों रीडिंग जो आज आई हैं ना, उसमें गाइडेंस ज़्यादा आ रही है ना? आपको, क्योंकि पता नहीं, मैं रीडिंग किसी और विषय पर करना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर सेटअप किया, तो मेरे लिए आया कि मैं लव रीडिंग करूँ, तो मैं लव रीडिंग करने लगी। हो सकता है कुछ लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत हो ईश्वर की तरफ से, तो ईश्वर ने ही मेरे दिमाग में ऐसा डाल दिया हो कि आपको लव रीडिंग करनी है। देखिए, यदि कुछ लोग कुछ स्टेप उठा रहे हैं ऐसा माता-पिता को बिना बताए, तो वो कदम आपको नहीं उठाना है। मैं आपको कह रही हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा रुकें। हो सकता है आपके आगे ऐसी कोई परिस्थिति आए जिससे आपको लगे कि हाँ, उस टाइम अगर मैंने ऐसा कर दिया होता, तो मेरी लाइफ़ का चैप्टर जो है वो अलग ही खुल गया होता, है ना? थोड़ा-सा आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है और आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारें, कृपया, मैं बार-बार बोल रही हूँ आपको। और किसी भी हाल में अपने परिवार से आप लोग बातचीत करना ना छोड़ें, उनसे नाराज़ ना हों, है ना? थोड़ी-सी आप ऐसा सोच के चलें, यदि आप उनकी जगह होते तो क्या करते, तो फिर आपको
जो आपके सामने जो पर्दा लगा हुआ है वो हट जाएगा और आपको स्थिति सामने पता लग जाएगी। यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो पहले आप अपनी मम्मी पापा या जिससे भी आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप उसकी जगह अपने आप को रख कर देखें, है ना, और सही समय का इंतज़ार करें। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। जिन लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, यदि मैं एक बार और चाहूँगी, यदि किसी को मेरी इस रीडिंग से कष्ट पहुँचा हो, क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी सी ऐसी हो गई, मैं नहीं चाह रही थी, अच्छा कहना चाह रही थी, लेकिन कुछ गाइडेंस आई। देखिए जो कार्ड में आता है मैं वही बताऊँगी, है ना। यहाँ पर किसी को भी धोखे में नहीं रखूँगी, है ना, और धोखे में रखना मेरा काम नहीं है। शिव जी बैठे हैं मेरे सामने और कहीं ना कहीं मुझे भी ईश्वर का डर है, तो मैं सही बात ही बताऊंगी। तो जिन लोगों का दिल दुखा हो, सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपको ये गाइडेंस ज़रूर माननी है। ईश्वर जो करेंगे अच्छा करेंगे, ये सोचकर आप जो मैंने बात बताई है उसे आप फॉलो अवश्य करें। तो यदि अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक स्टेप से किसी के पास ऐसा कुछ संकेत पहुंच जाए जिससे उसका जीवन में जो कठिनाई आने वाली हैं वो कठिनाइयाँ ना आए। तो करें, कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।